इंडिया आपके बैराजों के ऊपर बंद बांधता रहे। इंडिया ने आपके दरिया का रुख मोड़ दिया है, 207 मेगावाट की करीब वो बिजली बना रहा है, 38,000 हेक्टेयर उनकी जो है वो जमीन सैराब हो गई है। अगर ये कह रहे हैं कि हम लिटिगेशन में उनके साथ ऑलरेडी जा रहे हैं, इंडिया यहाँ पे स्पीकर साहब रुकेगा नहीं और कल को इंडिया इसी के ऊपर वेस्टर्न रिवर के ऊपर आके आपके कब्जा करेगा, फिर आप कहाँ पे जाएगा और पाकिस्तान सूख जाएगा। ये वो खतरा था कि जिसका हमेशा से इदराक किया जा रहा था कि एक वक्त आएगा कि जब भारत कश्मीर पर मुकम्मल कब्जा कर लेगा, आर्टिकल 370 को वायलेट करके कश्मीर को उसने अपने अंदर जम कर लिया, फिर उसके बाद उसको इंडस वाटर ट्रीटी की जरूरत ही नहीं रहेगी। इंडिया स्टेप वाइज आगे बढ़ता जाएगा और ये पानी के जरिए आपकी शारक पकड़ लेगा। सर, ये भी एक वॉरफेयर की किस्म है ना कि जब बरसात का मौसम होता है तो वो पानी छोड़ देता है, तो जब जिस टाइम पे रोकना होता है तो वो रोक लेता है। वो तो अपनी मर्जी से करते हैं ना। एग्जैक्टली। सो ये भी कुछ ड्राई करने की टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। और आपकी टांगों में इतना दमखम नहीं है कि आप इंडिया से कुछ एहतजाज भी कर सकें। उसने छीन के ले लिया। अब जाहिर है जब उसने कश्मीर पर कब्जा कर लिया तो फिर वो कश्मीर के दरियाओं पे भी कब्जा करेगा। अभी तो यहां से शुरू हुआ है ना, ये आगे बढ़ेंगे, ये मजीद दरियाओं पे इसी तरह से करेंगे, ये बनाते जा रहे हैं डैम, ये बनाते जा रहे हैं बैराजेस। জয় হিন্দ বন্ধুরা, আমি দেইপার, আপনারা দেখছেন আপডেট ইন্ডিয়া। বন্ধুরা, এই মুহূর্তে সবথেকে বড় খবর বেরিয়ে আসছে পাকিস্তানের তরফ থেকে। পাকিস্তানের তরফ থেকে আবারও ভারতের উপর ক্লেম চাপানো হচ্ছে যে ভারত তাদের যে ড্যাম আছে সেই ড্যামকে বন্ধ করতে চলেছে। আপনাদের বলে দিই, 2022 সালে ভারতের তরফ থেকে ইন্ডাস ওয়াটার চুক্তিকে নিয়ে একটি তাদেরকে ওয়ার্নিং বলুন বা একটি পত্রকে পাঠানো হয়েছিল যে এই চুক্তিকে ভারত পরিবর্তন করবে। কিন্তু 1973 সালে এগ্রিমেন্ট হয়, সেই এগ্রিমেন্ট অনুসারে এখনো দুই দেশের মাঝে এই চুক্তি হয়ে আছে। কিন্তু এটা চাই বর্তমান সময়ে ভারত সরকার পরিবর্তন করতে, যেটার অনুসারে ভারত চাইলে এই ড্যামকে বন্ধ করে দিতে পারে। এখন তারা নতুন করে ভারতের উপর ক্লেম লাগাচ্ছে যে ভারত পাকিস্তানের ড্যামকে বন্ধ করে দেবে। দেখুন, এই মুহূর্তে যদি বর্তমান যে সরকার আছে সেই সরকার যদি আবার খাড়া হয় তাহলে এই ইন্ডাস চুক্তি অনুসারে যে চুক্তি হয়েছিল সেটা কিন্তু আবারও পরিবর্তন করবে। বন্ধুরা, এই মুহূর্তে পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে এই বিষয়টাকে নিয়ে যেভাবে তারা আলোচনা করছে সেটা আগে আপনারা শুনে নিন। আর হ্যাঁ, চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, সাথে ভিডিওটিকে লাইক। आयश है क्योंकि जनवरी पिछले साल भारत ने हमें एक नोटिस भी दिया कि इसको हम ट्रीटी को रीनिगोशिएट करते हैं। तो रीनिगोशिएट करने का मतलब यह है कि ट्रीटी को ख़त्म ही कर देते हैं। तो भारत ने ये धमकियाँ में पहले भी दी हैं कि ब्लड एंड टेरर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, कोट अन कोट। प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये स्टेटमेंट भी है। रावी का मामला ये है कि रावी मशरक़ी दरिया है और इस पर एक्सक्लूसिव राइट है भारत का। ट्रीटी के नुक्ते नज़र से तो बिल्कुल ये बात ठीक की है, लेकिन 1960s के बाद बहुत सी तब्दीलियाँ आ गई हैं। 1960 में क्लाइमेट जो चेंजेस के इश्यूज थे ना, वो इतने नहीं थे। ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज उतने सीरियस नहीं थे जो आज हमें नज़र आते हैं। तो उसके पास से और बहुत से कन्वेंशंस आ गए हैं जो कि स्टेट्स को पाबंद करते हैं कि आप कोई ऐसे इक़दाम नहीं लेंगे जो कि क्लाइमेट को चेंज करें या मज़ीद प्रॉब्लम्स, माहौलियाती प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। अब रावी दरिया का मामला ये है कि रावी से अभी तक हमें तकरीबन आप कह लीजिए कि 2 से 3 मिलियन एकड़ फीट पानी हमें आता रहा है हर साल, जो कि लाहौर के लिए बड़ा ज़रूरी है, जो कि गिरदोनवा के लिए अंडरग्राउंड जो है ना वाटर टेबल, वो एक्विफर्स जो हैं वो रिचार्ज होता है ना पानी, तो उसकी वजह से ये मामला हमारे लिए लाहौर के लिए ख़ास तौर पर बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये पानी हमें नहीं मिलेगा, शाहपुर कंडी जो डैम बनाया है इन्होंने भारत ने, उसकी वजह से जो पानी हमें मिलता रहा है ना वो अब नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से ये होगा कि लाहौर का जो है डेथ सेंटेंस में क्या किया जाए। अब हक तो उनका है, लेकिन हम दूसरी जो है ना एनवायरमेंटल फ्लो जिसे कहते हैं, हम वो इन्वोक कर सकते हैं, हम दुनिया के पास जा सकते हैं और भारत के साथ ही मामला उठा सकते हैं। पहले तो हमें भारत के साथ ही मामला उठाना चाहिए कि भाई आप ये जो रोक रहे हैं, देखना चाहिए कि क्या मतलब आपका ठीक है, आप एक्सक्लूसिव राइट तो है, लेकिन उसके बाद हमारा भी तो देखिए ना हक तो है इस पानी पे। अगर आप इसको वो कहते हैं कि जी जो 1200 क्यूसिक वाटर है वो हम इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे मकबूजा जम्मू और कश्मीर में और पंजाब में। सवाल ये पैदा होता है कि लाहौर के लिए जो पानी, जो ज़ेर ज़मीन पानी है, उसकी रिचार्जिंग के लिए रावी का पानी बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है हमारे लिए। तो जहाँ तक ट्रीटी का ताल्लुक़ है, ताड़ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद की जो इस फील्ड के माहिरीन हैं उनका कहना यही है सिचुएशन चेंज हो रही है कि सिचुएशन तब्दील हो गई है। पाकिस्तान को
जो इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस हैं या जो वहाँ पे नई नई ट्रीटीज़ आई हैं उनको उनके क्लॉजेस को शिकों को इन्वोक करना चाहिए और भारत के साथ ये मामला टेकअप करना चाहिए बायलैटरली। कुछ सर लोग इसमें अगेन ये पॉइंट आता है कि हमें बड़ी फाल किस्म की डिप्लोमेसी की जरूरत पहले तो यह है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना कि किन किन चीज़ों पे, और ये भी देखिए सामने रहे नज़र के सामने कि अगर हम कुछ चीज़ों को इन्वोक करते हैं तो भारत को ये मौका ना मिले कि वो ट्रीटी से बाहर वो भी कुछ ऐसे चीज़ों को इन्वोक करे। कैश करा सकते। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान का मामला ये है कि हम देखिए हमने डैम्स कोई नहीं बनाए बड़े बड़े, सारा जितना पानी हमें मिलता है हम उसको भी सही इस्तेमाल नहीं कर सकते, बारिश का पानी हम नहीं प्रिजर्व करते। हमारा तकरीबन आप कह सकती हैं कि 15 से 20% पानी जो है वो हमारा समुद्र में चला जाता है, हम ज़ाय कर देते हैं। तो भारत भी कुछ ऐसी चीज़ें इन्वोक कर सकता है, तो हमें बड़ी तैयारी के साथ इस मामले को देखना है। ये कहना भी ठीक नहीं है कि जी एक्सक्लूसिव राइट्स हैं भारत के तो हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ दूसरा जो नुक्ता नज़र है कि नहीं हम दूसरी ट्रीटीज़ को इन्वोक कर सकते हैं, ख़ास तौर पे जो इन्वायरमेंटल फ़्लो की जो क्लॉजेज हैं उनको हम इन्वोक कर सकते हैं कि हमारा लाहौर बिल्कुल बंजर हो जाएगा अगर ज़ेर ज़मीन पानी ख़त्म हो जाए, क्योंकि हर साल तकरीबन जो पानी की टेबल है वो 2 से 3 फुट नीचे जा रही है। तो ये बड़ी सीरियस बात है, इसको हमें आसानी से, लेट्स से अगर आप पहले बोरिंग करते थे तो 70 फुट पे आपको पानी मिल जाता था, तो अब आपको 200 फुट पे भी नहीं मिलता, 300 फुट पे भी नहीं मिलता। तो पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जो कि वाटर स्केर्स कंट्रीज़ हैं। तो अभी भी वक्त है, मैं समझता हूँ कि हमें इंडस वाटर्स कमीशन की जब मीटिंग्स होंगी उसमें हमें ये अपना नुक्ता नज़र बयान कर देना चाहिए और बताना चाहिए कि किस तरह लाहौर को और पंजाब के बाकी इलाकों किस तरह सीरियस थ्रेट्स इस वजह से हो सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि भारत आफ्टर ऑल ठीक है, उनका एक्सक्लूसिव राइट है जहाँ तक इंडस वाटर्स ट्रीटी की बात है, लेकिन जैसे हमने पहले कहा बहुत सी तब्दीलियाँ आ गई हैं तो ज़रूरत इस समर की है, लेकिन भारत से आपकी तवक्को न रखें। ये भी एक वॉरफेयर की किस्म है ना कि जब बरसात का मौसम होता है तो वो पानी छोड़ देता है, जब पहले छोड़ा जिस टाइम पे रोकना होता है तो वो रोक लेता है, वो तो अपनी मर्जी से करते हैं ना। एग्जैक्टली। सो ये भी कुछ ड्राई करने की टर्म्स ऑफ एवरीथिंग कुछ, लेकिन उनका देखिए ना वो कहते हैं जी हमारा एक्सक्लूसिव राइट है, हमारी मर्जी है, पहले हम पानी आपको दे दिए आपकी तरफ चला जाया करता था, फिर हम डैम बना दिया है तो आपको क्या एतराज़ है। लेकिन अब देखना यही है ना कि और अगर लाहौर बिल्कुल ही बंजर हो जाएगा, ज़ेर ज़मीन पानी ख़त्म हो जाएगा तो फिर किस तरह लाहौर के मामला चलेंगे। सिटी है हमारा, तो हमारा तो पाकिस्तान का दिल है, तो पाकिस्तान का दिल कमज़ोर हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि हमारे हुकूमतों को इन चीज़ों पर सीरियसली सोचना चाहिए, हर चीज़ पॉलिटिक्स नहीं होती। তো বন্ধুরা এটাই ছিল আজকের ভিডিওটিকে যদি লাস্ট পর্যন্ত দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করবেন। আর হ্যাঁ, এবার আপনারা বলুন বর্তমান সময়ে যে সরকার ক্ষমতায় আছে, সরকার যদি আবার ক্ষমতায় ফিরে আসে তাহলে কি এই চুক্তি যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব সেটাকে কি পরিবর্তন করা উচিত? এই বিষয়ে আপনাদের কি মতামত অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানান। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।